अच्छा, हमने एक सीखा था कि भाई जब हम पूछते हैं भाई क्या हम शुरू करें, हम सलाह ले रहे हैं एक तरीके से, राइट, तो हमने लगा दिया शुड, है ना, शुड सीखा था। लेकिन मैंने यहाँ पर भी आपने नोट किया तो मैंने शैल लगाया है। शुड आई स्टार्ट या शुड वी स्टार्ट बोलना चाहिए था, बट वाई आई यूज्ड शैल हियर। शैल क्यों लगाया मैंने? और दूसरा मैंने बताया कि भाई अब इंग्लिश में जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें तो शैल का यूज़ हट ही चुका है, ये भी मैंने बताया था, फिर भी मैंने शैल लगाया है। जैसे मैं आपके पास आऊँगा, आपसे मिलूंगा, मैंने कुछ भी कोई काम करने की कही तो मैंने क्या लगा दिया? विल। आई और वी के साथ क्या लगता है वैसे? शैल लगता था पहले, अब क्या लगता है सबके साथ? विल लगता है, राइट, यही हमने सीखा था। तो मैं अभी पढ़ाऊंगा आप लोगों को लाउडली, टीच यू। आप लोग भी ध्यान रखना, सेंटेंस से सारे साथ साथ बोलने की कोशिश करना। अगर नहीं बोल पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, या तो आपने प्रैक्टिस नहीं की, और दूसरा मतलब ये है कि आपने स्टार्टिंग से सारे लेसन्स नहीं देखे हैं, राइट। यहाँ तक हम पहुँचे हैं लेकिन ये बच्चे साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए हैं, इसलिए सारे सेंटेंस कहते ही इनके मुँह से निकलेंगे, राइट। तो आप लोग भी साथ साथ बोलने की कोशिश जरूर करना, सभी सेंटेंस नीचे लिखे भी आ रहे हैं, ट्राई टू स्पीक विद दैट, ओके। तो क्या हमने बोला कि भाई मैं पढ़ाऊंगा, फ्यूचर है, बोलो आई विल टीच यू ना। लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रूल? शैल। तो ध्यान रखना, जो पुरानी इंग्लिश है उसमें शैल लगता था, फ्यूचर की जब हम बात करें उसमें क्या लगता था? शैल लगता था। और एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो आज भी वो शैल वाला रूल पकड़ा हुआ है, अंग्रेजों ने भी छोड़ दिया लेकिन फिर भी हम लगा रहे हैं। कब? जब सिर्फ एग्जाम्स की बात हो, वहाँ पे लगा देना, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। बट स्पोकन में और इंग्लिश में से लगना नहीं चाहिए अब, लेकिन पुराने पैटर्न के बेस पे है तो सब लगा रहे हैं, ओके। बट स्पोकन में आपको नहीं लगाना। बोलते वक्त आपको सबके साथ क्या लगाना? विल। मैं पढ़ाऊंगा तो आई विल, लाउडली, लाउडली, आई विल टीच यू। अभी मैं आपको हैज़ और सेकंड फॉर्म में डिफरेंस बताऊंगा आज, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम कहते हैं, उसमें डिफरेंस बताऊंगा। तो बताऊंगा, आई विल टेल यू, टीच भी ठीक है, डिफरेंस सिखाऊंगा उसका। आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट टेंस एंड पास्ट टेंस। कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट डेफिनेट, गॉट इट? यस सर। तो ये चीज़ करूंगा, लेकिन अभी जो मैंने शैल का यूज़ किया था वो मैंने ये नहीं कहा था कि हम करेंगे कोई काम। अब मैंने इसको शैल को दूसरे वे में यूज़ किया था, सलाह लेने के लिए। आ रही है बात समझ में? अब हमने किस तरीके से यूज़ किया था? अभी हमने सलाह लेने के लिए। अब ये शैल फ्यूचर का काम नहीं कर रहा। अब जो ये शैल था ये किसका काम कर रहा था? सलाह का। शुड की जगह आ रहा था। क्या हमें शुरू करना चाहिए या शुरू करें? आ रही बात समझ में? तो इसलिए शुड आया है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने नहीं कहा कि हम करेंगे फ्यूचर में कोई काम। जब फ्यूचर में करने की बात हो कि हाँ मैं जाऊँगा, मैं खेलूँगा, मैं पढ़ाऊँगा, मैं नाचूँगा, अब इसको आ जाएगा ये, है ना, वो आएगा, वो जाएगा, ये तो फ्यूचर की बातें होंगी, इनमें सब में विल। लेकिन अगर मैंने सलाह मांगी आपसे तो हम शैल का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? मुझे पढ़ाना चाहिए अब, शैल आई टीच। फिर से बोलो, दूसरा यूज़ हमने इसकी जगह शुड सीखा था। क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? शुड आई टॉक टू हिम। क्या मुझे पढ़ाना चाहिए? शुड आई टीच यू। वंस अगेन, अब शैल भी लग सकता है, शुड भी लग सकता है, लेकिन डिफरेंस होता है कुछ। कैन यू टेल मी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन शैल एंड शुड व्हाइल टेकिंग व्हाट? या आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। करूंगा एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन करूंगा ना अभी, आई विल एक्सप्लेन। देखो शुड जो होता है वो एक नॉर्मल सलाह के लिए होता है। नॉर्मली आपने किसी से पूछा भाई साहब ये काम करूँ या नहीं करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, है ना, तो आपने लगा दिया शुड। तो शुड आई एक्शन, क्या बोला आपने? शुड आई, यानी वर्ब लग जाएगी। मुझे पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए मैथ्स को, मैथमेटिक्स में सोच रहा हूँ कि ट्यूशन स्टार्ट कर दो ऐसा कुछ, तो शुड आई टीच मैथमेटिक्स कैसे बोलूँगा? ये क्या हो गया? एक नॉर्मल सलाह हो गई। क्या मुझे वहाँ पार्टी में जाना चाहिए? लाउडली, शुड आई गो टू, शुड आई ज्वाइन द पार्टी? फिर से बोलो, राइट। तो मुझे भी क्या पार्टी में जाना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए उनके पास? तो ये तो शुड हो गया, नॉर्मल सलाह है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को फाइनल टच देते हैं, क्या करते हैं? मीन टू से कि हमें करना है वो काम, फिर भी हम सामने वाले से सलाह ले रहे हैं, फिर भी पूछ रहे हैं, फिर भी वो काम करना है, तो उस फाइनल टच वाली जो सलाह होती है वो हमें शैल से लेनी चाहिए। जैसे कि अभी बताता हूँ, सेल नहीं बेटा, शैल, शैल, SHAL, शैल, ओके। जैसे कि मान लो कोई आपके घर पे आया, है ना, कोई मेहमान। अब जब मेहमान आपके घर पे आया तो उसने चाय पी, और चाय पीने के बाद बोला ठीक है भाई साहब, शुड आई गो नाउ, चलता हूँ, चलना चाहिए मुझे अब, शुड आई गो? कैसे बोला? अरे भाई साहब इतने दिनों में तो आए हो, आपने मना कर दिया। उसने नॉर्मल सलाह मांगी थी इसलिए उसने शुड लगा दिया। क्या मुझे जाना चाहिए अब? शुड आई गो नाउ? 5-10 मिनट की मीटिंग में नहीं भाई साहब इतने दिनों में आए हो, कभी कभी मौका मिलता है, नहीं आज तो रुकना पड़ेगा आपको, आज तो रुकना पड़ेगा। और आपने उस मेहमान को रोक लिया। अब रोकने के बाद नेक्स्ट डे आया,
अब आपने उसको सुबह सुबह नाश्ता पानी सब कुछ करा के अच्छे से, है ना, अब उनका जाने का वक्त हो गया। आपने उनको गाड़ी वाड़ी में बिठा, सामान वामान जो देना था वो दे दिया, उसने गाड़ी स्टार्ट कर ली, उसने थोड़ा सा शीशा नीचे किया, स्टार्ट भी कर रखी है, बैठा है सब कुछ, आपने भी बाय बाय कर दिया, सी ऑफ करके आ गया आप डोर पर, राइट। जब सी ऑफ करके आप आ गए तो उसने गाड़ी में बैठा, उसने फिर से पूछा ठीक है भाई साहब चलें अब। फिर से उसने वही सलाह मांगी जो उस दिन आते ही मांगी थी। अब डेफिनेटली सी बात है, आपने भी घर से निकाल दिया उसे, जा निकल अब ज़्यादा दिन नहीं रोक रहे हम, है ना। और वो गाड़ी में बैठ भी गया, सामान भी दे दिया, इसका मतलब आप उसको भेज ही तो रहे हो, आपने परमिशन दे दी अपनी तरफ से, आपने परमिशन दे दी अपनी तरफ से। अब वो जो गाड़ी में बैठा है इंसान, उसको भी पता है मैं जाऊँगा ही, उसको भी अपने काम हम देखने हैं। अब स्टार्ट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी उसने शीशा नीचे किया हल्का सा और पूछा ठीक है भाई साहब चलें अब। क्या आप क्या कहेंगे, नहीं भाई साहब मत चलो अब, ठीक ओके भाई साहब ठीक है, पहुँच कर फ़ोन करना। अब यही तो बात बोलोगे ना। यस सर। जो अब उसने सलाह मांगी है वो शुड से नहीं शैल से होनी चाहिए, शैल से, राइट। शैल आई गो नाउ, कैसे बोलेगा, लाउडली, लाउडली, शैल आई गो नाउ, गॉट इट। आ रहा है आप समझ में। तो नॉर्मली सलाह तो शुड, अब इसने क्या बोला, शैल लगा दिया। और एग्जाम्पल जैसे मान लो आज मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन अभी तक आप ना तो क्लास में आए, मैंने फ़ोन पे आपसे बात की कि क्या करना चाहिए, क्लास मुझे मेरी तबीयत से ख़राब है, सर में दर्द हो रहा है, शुड आई टीच, शुड आई। आपने बोला नहीं सर आज तबीयत ख़राब है तो रहने दो आज, यू शुड नॉट टीच टुडे, यू शुड नॉट, यही सलाह दोगे मुझे, सर आज नहीं रहने दो कल देख लेंगे, आज मत पढ़ाओ, यू शुड नॉट टीच टुडे। मैंने पूछा शुड आई टीच, मैं इनसे पूछा कि आज बच्चे आ रहे हैं तो मुझे पढ़ाना चाहिए आज, तबीयत से ख़राब है, सर में दर्द है, शुड कैसे पूछूंगा, पूछूंगा कैसे पूछूंगा, शुड आगे आ जाएगा ना, शुड आई टीच। ये भी क्या नहीं सर आज तबीयत ख़राब, आज रहने दो आप, यू शुड नॉट टीच, ऐसे ही बात चलेगी। लेकिन अब हम आ गए हैं क्लास में, सब रेडी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नहीं है, कैमरा में सब कुछ लग गया है ना, आप भी आ गए, सारे बच्चे बैठे हैं, तो मैंने क्या बोला, शुरू करें, पढ़ाना चाहिए मुझे अब डेफिनेटली आई विल टीच यू। अब मैं आ गया हूँ, बैठे हैं सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ बात ही नहीं है, अब मैं आया हूँ तो क्यों आया हूँ, पढ़ाने ही आया हूँ ना। तो अब मैं पूछूंगा पढ़ाएं, पढ़ें आगे, शैल आई टीच, शैल आई स्टार्ट। तो ये फाइनल टच था, तो शैल, ये स्टार्टिंग मैंने शैल ही तो लगाया था आते ही, मैंने साथ ना मांगी पढ़ाना चाहिए आज नहीं पढ़ाना चाहिए, वो तो पहले की बात होती, तो मैं बात करता, अब तो मैं पढ़ाने आया हूँ तो शैल आई टीच कैसे बोलेंगे, शुरू करें, शैल आई स्टार्ट, फिर से बोलो, या वी लगा सकते हैं, हमें शुरू करना चाहिए अब, शैल वी स्टार्ट। आई थिंक अब शुड और शैल में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो शैल और शुड अभी जो दोनों यूज हो रहे हैं वो सलाह लेने के लिए हो रहे हैं, जिसको हम हिंदी में कहें आप वाली तरीके से तो चाहिए का, चाहिए कि इंग्लिश शुड हो गई या शैल हो गई, लेकिन चाहिए वाला हिसाब मत लगाना, आप सलाह मांगने की बात करो, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना कि हर बार चाहिए ही आएगा। शुरू करें अब, तो इसमें तो कहीं नहीं आया सर चाहिए। अगर मैं ये बोलता क्या अब हमें शुरू करना चाहिए, अब आया चाहिए, तो सर तो हर बार चाहिए ज़रूर नहीं आएगा, वो आपको खुद देखने की सलाह मांगी है ना, सजेशन है ना, शुरू करें, शुरू करें, तो शैल वी स्टार्ट, फिर से बोलो, अब जैसे ये पूछ रही है इसने बिजनेस के लिए बोला आपने, तो भी बिजनेस के लिए शुड आएगा। हाँ क्यों आएगा, क्या बिजनेस शुरू करने के लिए बैठे हो, बिल्कुल फाइनल टच है, पैसे लेके बैठे हो, सब कुछ कर दिया है, इन्वेस्टमेंट कर दी है, जगह ले लिया, खरीद लिया है, नहीं ना। आप नॉर्मली पूछ रहे हो कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या फिर जॉब करनी चाहिए, अभी तो कुछ प्लानिंग व्लानिंग कुछ है भी नहीं ना, कोई फाइनल टच नहीं है ये। शुड आई डू बिजनेस कैसे बोलेगी, शुड आई डू बिजनेस, बस की नहीं है। यू शुड नॉट डू बिजनेस कैसे बोलेंगे, जैसे बोलो, इसमें फाइनल टच का नहीं था, नॉर्मली सलाह मांगी थी आपने, ओके। तो शैल तो एक फाइनल टच है, जैसे कि शादी हो रही है किसी की, वो वरमाला डालने की बारी आ रही है, बिल्कुल वो ऐसे वो उठा ऐसे कर डाल दो, वो फाइनल टच है ना। शैल आई तो बिल्कुल फाइनल टच है, उसने लड़की ने डाल दी पहले, अब लड़के की बारी आ गई है, पंडित ने भी कह दिया डाल दे, अब वो बिल्कुल डाल ही रहा है, एकदम बीच में कोई दोस्त बोल पड़ा डाल दो, अब इतना हो गया, कुछ हो गया, बस सर में जा ही चुके, अब तो ना बोलेगा, आ रही है समझ में। तो फाइनल टच वाली कंडीशंस में आपको शैल यूज़ करना है, ना कि शुड। अब शुरू करें, कैसे पूछूंगा, शैल वी स्टार्ट कैसे बोलेंगे, क्या अब हम और आगे चले, अब मैंने आगे चले क्यों पूछा, क्योंकि मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ, अब मैं कुछ और कराऊंगा आपको, आगे चले इसमें, शैल वी गो अहेड, फिर से बोलिएगा, फिर से बोलिएगा, अहेड होता है आगे, रोड पे देखा नहीं लिखा स्कूल अहेड ड्राइव स्लोली, वैसे लिखा रहता है काफ़ी जगह पे कि भाई हॉस्पिटल है, स्कूल अहेड मतलब होता है आगे, तो क्या हमें आगे चलना चाहिए, शैल वी गो अहेड। ऑफ कोर्स समझ में आ गया, सब कुछ हो गया, आपने भी कह दिया सर आई हैव गॉट इट, क्या बोला आपने, समझ गए ना, हैव यू गॉट इट, हैव यू गॉट इट, लाउडली, लाउडली लेडीज एंड जेंटलमैन,
या शी हैज़ गॉट इट ओनली, शी हैज़ गॉट इट। यहाँ से तो आवाज़ नहीं आई, तो समझ गया सर मैं। यस आई हैव गॉट इट। ओके, तो अब चल शूट, अब शुरू करें, आगे चलें, आगे आगे। शैल वी गो अहेड, राइट? ओके, Shall I start, sir? यस वेरी गुड। अभी शेल का यूज़ किया ना, मैं रेडी हूँ तैयार, मैंने कहा कि जाके कैमरा ऑन करो। उसने फिर भी मुझसे क्या पूछा, सर शुरू कर दो कैमरा, राइट? ये फाइनल टच पूछा, बिल्कुल उंगली भी ऐसे करके खड़ा है कैमरे के पीछे, है ना? मैंने कह भी दिया करो, तो क्या बोलेगा, शैल आई स्टार्ट, क्या रिकॉर्डिंग शुरू कर दूँ? शैल आई स्टार्ट द रिकॉर्डिंग, फिर से बोलिएगा। Shall I start the recording? अच्छा, रिकॉर्ड होता है या रिकॉर्ड होता है, क्या होता है? क्या होता है? ये दोनों होता है, इसे रिकॉर्ड भी बोलते हैं, रिकॉर्ड भी बोलते हैं। रिकॉर्ड और रिकॉर्ड में डिफरेंस ये होता है, जब किसी चीज़ को हम नाउन बताएंगे ना, नाउन की भाई वो चीज़ उसकी रिकॉर्डिंग है, वो नॉन एक्शन है, यानी एक्शन नहीं है, कोई काम नहीं है, तो हम बोलेंगे क्या, रिकॉर्ड। क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड। लेकिन जब एक्शन की बात होती है, वर्ब की हम बात करेंगे, तो हम उसे रिकॉर्ड बोलते हैं। तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो हम रिकॉर्डिंग नहीं बोलेंगे। अरे बस समझ में, वो किसी चीज़ का रिकॉर्ड है, वो इज रिकॉर्ड, ऐसे बोलेंगे हम। गॉट इट? वो नॉन एक्शन है तो, और एक्शन है तो रिकॉर्ड। अंदर समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ आपको? Yes, sir. राधा आ रहा है? कम आ रहा है? कम आ रहा है ना? बोलो कम आ रहा है सर। Yes, I have not understand. आई हैव नॉट अंडरस्टूड होगा ना, आई हैव नॉट अंडरस्टूड। क्या बोलेगी? I have not understood. जो कम पे हाँ कर देना, हम तुरंत समझ जाते हैं उसको बिल्कुल नहीं आया। या तो आता है पूरा या आता ही नहीं है। बेटा कोई भी चीज़ें हैं, या तो एक्शन होगी क्या नॉन एक्शन होगा। एक्शन मतलब कोई काम होगा यानी वर्ब जिसे हम कहते हैं, या फिर नाउन होगा जिसे हम नॉन एक्शन कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा सलाह, एडवाइज, एक होती है सलाह देना हो गया, एक तो एक सलाह हो गया। अगर हम सिर्फ सलाह कह रहे हैं तो हम बोलते हैं एडवाइस। क्या बोलेंगे? स को समझ रहे हैं। लेकिन अगर एक्शन की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे एडवाइज। Advice. में एडवाइस क्या होता है, जो जिसमें एस आया है वो है हमारा सलाह देना। सलाह देना आ गया तो मतलब एक्शन है, काम है, सलाह दे रहा है, सलाह दूंगा, सलाह दी जा रही, कुछ भी है, तभी तो चेंजेस आ रहे हैं ना एडवाइस में। लेकिन एडवाइस का मतलब क्या है, सिर्फ सलाह। यह एक सलाह है, इस सलाह को हम काम नहीं कहेंगे, ये एक्शन नहीं है, नॉन एक्शन है। यानी कि मैंने अगर कह दिया ना आई एडवाइस यू, ये गलत सेंटेंस हो गया। मैं सलाह तुम, क्या मतलब बना? मैं सलाह दूंगा, अब दूंगा लगाना पड़ा ना। जैसे कि मैंने कहा मैं कार, आई कार, कोई बात बनी? अब खुद बोल रही है लड़की, आई विल बाय अ कार। अब ठीक है, आई विल कार तो नहीं हो सकता ना, No, sir. तो एक्शन बाय चाहिए था, नहीं चाहिए था, तो कार भी एक नॉन एक्शन है। मतलब एडवाइस भी ऐसे ही नॉन एक्शन है। उसने मुझे सलाह दी, ही गेव, गिव एक्शन है इसमें, ना कि सलाह। ही गेव मी एन एडवाइस। क्या बोला मैंने? He gave me an advice. लेकिन ये सेंटेंस भी गलत है थोड़ा सा, क्योंकि एडवाइस को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते। एडवाइस जब यूज़ करेंगे तो बोला जाता है पीस ऑफ एडवाइस। Piece of advice. हाँ जी, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, ऐसे। ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे एक सलाह दी, राइट? अब समझ में आ रहा है? तो एक्शन क्या है इस सेंटेंस में? ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। एडवाइस कोई एक्शन है? No, sir. एक्शन क्या है इसके अंदर? देना. देना एक्शन है, तो गिव की सेकंड फॉर्म होगी ना, ही गेव मी। अब यहाँ पे एडवाइस लगाओ, कार लगाओ, ग्लास लगाओ, वाटर लगाओ, वो तो अलग चीज़ है, नॉन एक्शन है सारे। उसने मुझे पानी दिया तो ही गेव मी वाटर, उसने मुझे कार दी तो ही गेव मी अ कार, उसने गिफ्ट दिया ही गेव मी अ गिफ्ट। अब आया समझ में कुछ? तो ऐसे ही एडवाइस और एडवाइस, लेकिन एडवाइस का अगर हम यूज़ करते तो एडवाइस एक्शन है, तो गिव की हमें ज़रूरत नहीं थी। तो एडवाइस में ही हम सेकंड थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सब कुछ लगा देते। मैं एडवाइस देता हूँ तो आई एडवाइज, बात खत्म। यानी गिव एडवाइस इज इक्वल टू एडवाइज। आई बात समझ में? यानी मैंने कहा मैंने सलाह दी थी आपको, आई एडवाइज्ड, या तो मैं बोलूँगा आई गेव यू अ पीस ऑफ एडवाइस, है ना? और दूसरे में क्या बोला मैंने? आई एडवाइज्ड यू, Advice. क्योंकि एडवाइस क्या था, अपने आप में एक्शन था। अब आ रहा है समझ में रहा था? थोड़ा थोड़ा पूरा ओके। ऐसे ही जो हमने अभी क्या लिया था वर्ड, रिकॉर्ड, तो एक में तो चीज़ बता रहे हैं कि किस चीज़ का रिकॉर्ड है। जैसे रिकॉर्ड होते हैं ना अलग अलग, कि उसने वो कर दिया तो वो उसका रिकॉर्ड है। जो डेटा है वो डेटा, वो फैक्ट, उस चीज़ को हम रिकॉर्ड कह रहे हैं। तो रिकॉर्ड नहीं, दैट इज़ रिकॉर्ड, उसको रिकॉर्ड बोलना चाहिए। वहाँ record. हाँ जी, वो मैं कह रहा हूँ। तो स्पेलिंग तो सेम रहेगी हमारी। जैसे ऑफिस में, स्कूल में जो लोग रिकॉर्ड बना के रखते हैं बच्चे. हाँ हाँ, वो सब कुछ, सिर्फ वही नहीं, और भी ऐसे प्रकार बहुत सारे रिकॉर्ड। हाँ, लेकिन जब इससे इसी वर्ड को हम एक्शन यानी वर्ब की तरह यूज़ करेंगे, यानी रिकॉर्ड बनाना, उसको रिकॉर्ड करना, करने लग गया उसके अंदर। आ रही बात समझ में?
जो रिकॉर्ड बोल रहे हैं उसमें आप मेक या डू या कुछ ना कुछ एक्शन लगाओगे, आई एम मेकिंग रिकॉर्ड, क्योंकि मेक एक्शन हो गया उसमें, जैसे कि सलाह वाले में गिव एक्शन था, मैं रिकॉर्ड बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग रिकॉर्ड, गॉट इट। लेकिन अगर हमने बात की रिकॉर्ड को ही एक्शन की तरह यूज़ करने के लिए, तो ही इज़ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग नहीं, ही इज़ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड कर रहा है। कैमरा भी मेरी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है ना, तो रिकॉर्ड एक्शन बता रहा हूँ ना मैं भी, तो कैमरा इज़ रिकॉर्डिंग मी, मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, वो एक्शन हो गया तभी तो आईएनजी लग गया, कैमरा इज़ रिकॉर्डिंग मी। अब कोई डाउट है? नो सर। राधा कच्चा कच्चा पक्का पक्का? अगर फिर भी डाउट रहे अगर आपके मन में है तो आप वीडियो को बार बार देखना, 2-3 बार 3-4 बार देख लोगे ना तो पक्का समझ में आ जाएगा। ओके, सो हैव यू गॉट इट? यस सर, आई हैव। या नहीं समझी तो आई हैव नॉट गॉट इट, लेकिन समझ गई लगता है, लगता है, लगता है, लगना क्या होता है? सेम, तो ऐसा लगता है इट सेम्स, वंस अगेन It seems. सेम, इट के साथ ऐसे ऐसा आएगा ना, क्योंकि थर्ड पर्सन की तरफ लेके चलेंगे इसे, जैसे ही गोज, ही प्लेज, ही डांसेस, ही सेज, मैं कहता हूँ तो क्या होता है? आई से, आप कहते हो तो यू से, और वो कहता है तो ही सेज, सेज नहीं होता, सेज। आई गो, यू गो, ही गोज, तो ऐसे ही इट सीम्स, ऐसा लगता है, बोलो It seems. क्या लगता है? समझ गई? She has got it. वो है ना, समझ गई प्यारी तो समझ गई है, शी हैज़ गॉट इट, इट सीम्स शी हैज़ गॉट इट। ओके, तो आज के लिए काफ़ी है, लेट्स कॉल इट अ डे। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ हमने शुड और शैल का डिफरेंस समझा, वैसे हमने शुड है वो अच्छे से किया हुआ है, डेप्थ में सीखा हुआ है, वो पिछली वीडियोस देखना, अच्छे समझ में आ जाएगा। और जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट है स्पोकन इंग्लिश जो क्लासरूम सीरीज़ है, वो जो लिंक है उसका आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है आप इस बॉक्स पे क्लिक करके भी देख सकते हो, जिसके अंदर हम आपको कराएंगे हैज़, हैव और सेकंड फॉर्म यानी कि डिड वाले जो सेंटेंसेज है उसमें क्या डिफरेंस होता है, ये काफ़ी लोगों को। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बुएंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी, फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हरी अप। जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100+ वीडियो सेशंस, 50+ प्रैक्टिस सेशंस, pronunciations, e-notes and daily tasks, daily use vocab and idioms and phrases, American plus British accent training, test series, conversational topics, interview skills and many more, जो कि स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। बाय कोर्स ग्रेस, गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट। इसीलिए तो दादा ने भी कहा है, क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग, IELTS, PTE और TOEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।